अच्छा, मस्जिद और मदरसों पर इतने तीखे हमले आप लोगों की तरफ से क्यों होते हैं कि इनका सर्वे होना चाहिए, इन्हें बंद कर देना चाहिए, सीसीटीवी क्यों? कैमरे लगने चाहिए? क्यों? जिस शिक्षा के स्थल पे ये सिखाया जाए कि तुम्हारा एक काम है हिंदुओं को मारना, हम्म। आप समझ रहे हैं? वहां पढ़ाई क्या होती है? हिंदुओं को मारो, काफिर हैं ये, इनके गले काट दो। तो क्या हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करने का भी अधिकार नहीं है? नहीं, ऐसा काम तो आतंकवादी करते हैं ना। तो और क्या हो रहा है? देश में कितने प्रमाण हम आपको दे दें जबकि लोगों के गले काट दिए गए क्योंकि वो हिंदू हैं। तो क्या हमको अपने पीढ़ियों की रक्षा करने का भी अधिकार नहीं है? अगर मान लो मेरे प्रति, आपके प्रति किसी के घर में गलत षड्यंत्र रचा जा रहा हो कि इनके घर पे हथगोला डालना है और आपको पता चल जाए, तो आप पुलिस को लाके बताओगे ना कि इनके घर को चेक करो? बताओगे नहीं बताओगे? ऐसी मानसिकता आती कहाँ से? क्या पढ़ के आ रहे हैं हम लोगों के अंदर ऐसी मानसिकता? कुछ होगा उनके यहाँ, कुछ लिखा होगा कि काफिरों को मार दो, हिंदुओं को मारना ही हमारा धर्म है, जो हमारे साथ ना आए उनको मार दो। तो जो हमको मारेगा उस पर उसके लिए कदम तो उठाए जाएंगे ना। कि हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठा जाएगा कि कोई तैयारी भी कर रहा है, मेरे घर के सामने बैठ के तैयारी भी कर रहा है मुझे मारने की, और मैं देखता रहूं क्योंकि मेरा अधिकार नहीं। क्यों भैया? मुझे पता है कि वो मुझे मारने की तैयारी कर रहा है, फिर भी मैं पुलिस कंप्लेन ना करूं? ये कौन सी सभ्यता है? नहीं तो वही तो चर्चा होती है कि चलिए सर्वे करवा लीजिए, सब कुछ करवा लीजिए। बुलडोजर चल जा रहे हैं मस्जिदों पे, मदरसों पे। अरे भैया, जहां गलत, देखिए सीधी बात, हम एक बात जानते हैं कि देखिए मैं सरकार तो नहीं हूं, नहीं, एक्शन सनातनियों सरकार की तरफ लेती से है। बयान आते हाँ, हैं, उसका पर उसका ये- प्रतिनिधित्व तो नहीं, आप भी एक हाँ बिल्कुल सदस्य हम करते हैं और हमेशा करेंगे। ये बात स्पष्ट रूप से है कि जहां हमारे प्रति कोई भी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, जिस व्यक्ति से, जिस समुदाय से, जिस घर से, जिस शक्ति से हमें भय है, और स्पष्ट है कि आज हमने कोई प्रतिकार नहीं किया तो ये हमें मार देगा, तो उसको तो नष्ट करना बनता ही है ना। शास्त्र में लिखा है सठम प्रति साठम समाचरित, जो जैसा है उसको उसकी भाषा में जवाब देना पड़ता है। अब सामने वाला नेपाली जानता है, मैं हिंदी जानता हूं, तो मेरी बात हिंदी समझेगा नहीं ना, तो उसे नेपाली में तो जवाब देना पड़ेगा। तो बस वही नेपाली सीखी जा रही है, और क्या है? मतलब कि जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाया जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझाया जाएगा। ये इसमें कोई दो राय नहीं। देश में एक चर्चा और भी बहुत होती है कि आतंकी किसी धर्म विशेष से नहीं होते हैं, आपको भी लगता है? नहीं ये हमारे देश का सबसे बड़ा मजाक है कि आतंकी किसी धर्म विशेष से नहीं होते हैं। आप जरा पूरा रिकॉर्ड खंगालो, बता दो कि आतंकी जितने हमले हुए, जितने आतंकी मारे गए, उसमें कोई हिंदू हो? एक बता दें, एक भी? तो ये तो स्पष्ट है, इसमें क्या बोलना है? ये तो हमारे देश का सबसे बड़ा मजाक है कि आतंक का धर्म नहीं होता। तो आतंकी होते कौन है फिर? आतंकी, ये बात तो मजाक कर रहे हैं आप। आतंकी कौन होते हैं आप जरा देख लो, जितने भी आतंकी पकड़े गए या जितने आतंकी मारे गए हमलों में, सबका नाम पढ़ लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा आतंकी कौन होते हैं। हमने तो अभी लेटेस्ट पढ़ा कि डॉक्टर थे लोग, तो उनको आतंकी कह सकते हैं? डॉक्टर उमर मोहम्मद, डॉक्टर मुजम्मिल खान, हाँ नाम ऐसे बोलिए। तमाम नाम थे। उसमें मोहम्मद, खान, सलमान यही मिलेंगे, कोई अग्रवाल, वर्मा, शर्मा ये नहीं मिलेगा कभी, क्योंकि आतंक का धर्म हिंदू नहीं है, आतंक का एक ही धर्म है। आप समझ रहे? तो इसको पूछने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, इस देश में ये होता है कि आरएसएस ने आग लगा रखी है, आरएसएस ने लोगों को तोड़ना और बांटना शुरू कर दिया है। फिर वहीं दूसरा तबका कहता है कि चलो मान लिया कि आरएसएस यहाँ कर रहा है, विदेशों में कौन कर रहा है? फ्रांस क्यों जल रहा है, लंदन क्यों जल रहा है? नहीं देखिए, हम तो आरएसएस की बात करते हैं। आरएसएस ने भी सबके प्रति संभाव रखा है। जहां जहां कभी कोई आफत आई है तो सबसे ज्यादा आरएसएस के ही कार्यकर्ताओं ने रक्षा का काम किया है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि दूसरे समुदायों की रक्षा भी आरएसएस ही कर रही है, नहीं तो वो कब के नष्ट हो गए होते। आरएसएस ने ही पूरे देश की मर्यादा को बांध रखा है। हिंदुत्व की रक्षा तो की है, पर सेवा सबकी की है। तो आरएसएस पे इस तरह से उंगली उठाना, ये उनकी बेवकूफ़ी का परिचय है और ये देशद्रोह का परिचय है। क्योंकि जो एक बहुत बड़ी सेना देश के हर नागरिक की सेवा में हमेशा खड़ी है, चाहे कहीं बाढ़ आ जाए, चाहे कहीं बारिश आए, चाहे कहीं भूकंप आए या कहीं प्लेन क्रैश हो,
आप ये देखेंगे सबसे पहले कौन पहुंचे, सबसे पहले आरएसएस के कार्यकर्ता ही हर जगह पहुंचते हैं, स्वयंसेवक जिनको हम बोलते हैं। हर जगह स्वयंसेवक आपको दिखाई देंगे, पर उन लोगों का एक स्वभाव है कि अच्छे का विरोध करना, वो कर रहे हैं। आरएसएस अपना काम कर रही है, वो लोग विरोध करते रहे, उसमें होना क्या है। योगी आदित्यनाथ को क्या चीजें खास बनाती हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ बहुत खास हैं, क्योंकि वो एक सच्चे हिंदू हैं और एक पूर्ण रूप से एक परिपक्व शासक हैं, जो ना किसी से राग रखते हैं, ना किसी से द्वेष रखते हैं। जहां जिस सही कदम की जरूरत होती है, वो निर्भय रूप से, निसंकोच रूप से और निर्विवाद रूप से उस कदम को उठाते हैं। और तेजस्विता उनको खास बनाती है, निर्भयता जो उनकी है वो उनको खास बनाती है।